नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार की सीएम हेल्पलाइन 181 आम जनता की शिकायतों के समाधान का सबसे बड़ा मंच मानी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के ही मऊगंज जिले में इस व्यवस्था को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसने शिकायत दर्ज करने और उनके निपटारे की पूरी प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों ने खुद शिकायतकर्ता बनकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें दर्ज कराईं और बाद में उन्हीं शिकायतों का निपटारा भी कर दिया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, आज की इस खबर में विस्तार से समझते हैं। मऊगंज जिले में सीएम हेल्पलाइन की रिकॉर्ड की जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो सरकारी शिकायत निवारण प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की जांच में पता चला है कि शिकायतों के लंबित रहने से बचने और विभागीय रैंकिंग सुधारने के लिए कथित तौर पर फर्जी शिकायतें दर्ज की गईं। जांच में सामने आया कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज 233 शिकायतें केवल 21 मोबाइल नंबरों से की गई थीं। जब शिकायत नंबर, मोबाइल नंबर, शिकायतकर्ता का नाम और शिकायत दर्ज होने का समय मिलाया गया तो कई संदिग्ध पैटर्न दिखाई दिए। कई मामलों में एक ही मोबाइल नंबर से कुछ ही मिनटों के अंतराल में लगातार कई शिकायतें दर्ज कराई गईं। कुछ शिकायतें अलग अलग नामों से दर्ज थीं, लेकिन उनका स्वरूप और विवरण लगभग एक जैसा था। इतना ही नहीं, कई मामलों में शिकायतकर्ता की जानकारी और घटना का विवरण भी सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप दर्ज नहीं पाया गया। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता की पहचान, संपर्क विवरण और समस्या का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य होता है। लेकिन जांच में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां इस प्रक्रिया का पालन होता नहीं दिखा। रिकॉर्ड की पड़ताल में डायल 112 से जुड़े कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें डायल 112 चालक प्रवेश चतुर्वेदी, डायल 112 कर्मचारी कृष्णा कुशवाहा और हवलदार विवेक यादव का नाम शामिल बताया गया। आरोप है कि इनसे जुड़े मोबाइल नंबरों और रिकॉर्ड का उपयोग शिकायतें दर्ज कराने में किया गया। हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस अधिकारियों ने मामले से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने संदेह को और गहरा कर दिया। मामला सार्वजनिक होने के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट सामने आने के बाद मऊगंज पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन ने हवलदार विवेक यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सिर्फ कुछ संदिग्ध शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या सीएम हेल्पलाइन जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था में आंकड़ों को बेहतर दिखाने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग किया गया। यदि शिकायतकर्ता और समाधानकर्ता दोनों एक ही तंत्र से जुड़े लोग हों तो फिर आम जनता की वास्तविक शिकायतों का क्या होगा। अब सबकी नज़रें जांच पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ विभागीय लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी शिकायत निवारण व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल होगा। सीएम हेल्पलाइन को जनता और सरकार के बीच जवाबदेही का सबसे मजबूत माध्यम माना जाता है, लेकिन मऊगंज में सामने आए इस कथित फर्जीवाड़े ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शिकायतों के आंकड़े सुधारने के लिए सिस्टम से ही खिलवाड़ किया गया। अब जांच रिपोर्ट तय करेगी कि यह सिर्फ अनियमितता है या फिर एक संगठित खेल था। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।